बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क़ुरबानी जो है उसका मकसद क्या है, किस लिए हम कुर्बानी करते हैं और क़ुरबानी हमसे क्या तकाज़ा करती है। जितनी भी इबादात हैं, इस बात को तमाम ज़हन नशीन कर लीजिए कि तमाम इबादात का मकसद इखलास होना चाहिए कि इखलास हमारे अंदर कितना है और हम कितने खुलूस के साथ वो उस अमल को कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरतुल हज में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 37, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। अल्लाह को कुर्बानी के जानवर का ना तो गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, बल्कि उसे तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला को ना गोश्त की ज़रूरत है ना जानवर के खून की ज़रूरत है, उसे तो बंदे की तस्लीम व रज़ा पसंद है। वो तो ये देखना चाहता है कि बंदा उसके हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करता है या नहीं, और इस अमल में उसका कितना इखलास शामिल है। कल क़यामत के दिन 3 तरह के लोग अल्लाह के हुजूर पेश होंगे। बड़ी तवज्जो से समाअत कीजिएगा। अल्लाह करे कि हमें इस बात की समझ आ जाए कि कोई भी हम अमल करने से पहले इस हदीस मुबारका को हम अपने सामने रखें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन 3 तरह के लोग अल्लाह के सामने आएंगे। सबसे पहले वो सखी होगा, मालदार, जिसने बहुत ज़्यादा सखावत की होगी। अल्लाह पूछेंगे कि तुम्हें मैंने माल से नवाजा, दौलत से नवाजा, तूने उस माल से क्या किया, मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा, अल्लाह कोई शहर ऐसा नहीं, कोई कस्बा ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैंने मस्जिद नहीं बनाई, जहाँ मैंने मदरसा नहीं बनाया। अल्लाह फरमाएंगे कि ये तूने इसलिए किया था कि लोग तुझे सखी कहें, लोग तुम्हें कहें कि बड़ी सखावत करने वाला, और तेरा चर्चा हो, तेरी शोहरत हो, और ये काम तो तूने दुनिया की रजा के लिए किया। वो दुनिया में जितनी चाहत तूने इकट्ठी करनी थी वो तुम्हें मिल गई। आज मेरे पास उन नेकियों का कुछ ज़ख़ीरा नहीं है। उसके बाद एक कारी को बुलाया जाएगा, हाफ़िज़ कुरान और आलिम दीन को बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि तुम्हें मैंने इल्म से नवाजा, तूने क्या किया? वो कहेगा, अल्लाह 1 नहीं 2 4 10 नहीं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग जिनको मैंने कुरान पढ़ाया। अल्लाह फरमाएंगे कि तूने तो इसलिए कहा कि लोग मुझे कारी साहब कहें, मुझे मुफ्ती साहब कहें, मुझे आलिम दीन कहें। वो जितनी दुनिया में तूने शोहरत इकट्ठी करनी थी वो कर ली, आज मेरे दरबार में तेरे लिए कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद एक ऐसे शख्स को बुलाया जाएगा कि जो शहीद होगा। शहीद को अल्लाह बुलाएंगे और अल्लाह पूछेंगे, तुम्हें मैंने जवानी दी, क्या किया? वो कहेगा, या अल्लाह इससे बढ़ के मैं क्या कर सकता था, मैंने अपनी गर्दन कटवा दी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, तूने तो इसलिए शहादत पाई और तूने तो इसलिए जंग की, तूने तो इसलिए लड़ाई की कि लोग तुम्हें बहादुर कहें, लोग तुम्हें ताकतवर कहें। तो जो दुनिया से तुमने शोहरत इकट्ठी करनी थी वो तूने कर ली। इस हदीस के पेश नजर इस बात की समझ आती है कि हमारा हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो कुर्बानी का जानवर ले आते हैं और लाने के बाद उसकी तस्वीर बना के स्टेटस के ऊपर लगाते हैं। किसको दिखा रहे हैं? ये अल्लाह को। कुर्बानी किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए। तो वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो अल्लाह तो शारक से भी ज्यादा करीब है। क्या आपके दिल में? इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो अल्लाह कहता है मैं तो सीनों में छुपी बातों को भी जानता हूं। तो कुर्बानी का एक ही मकसद है, तक़वा। और तक़वा का मतलब क्या है? तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान के दिल में नेकियों का शौक पैदा करे और गुनाहों के लिए नफरत पैदा करे, और हर काम सिर्फ और सिर्फ इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए करे। जब तक अल्लाह की रज़ा शामिल हाल नहीं होगी उस वक्त तक हम जितने भी अमाल करते रहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हज करने के लिए जाते हैं, और अभी आपको पता है कि हज के अय्याम चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ करते वक्त कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। जब वो कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है ला लब्बैक, इन्नल अब्दा ला लब्बैक, तू हाजिर नहीं है मेरे बंदे, तू हाजिर नहीं है। अल्लाह वलिमा ला, अल्लाह क्यों नहीं? अल्लाह इरशाद फरमाते हैं अलबिसूहु हरामुन, तेरा लिबास जो है वो हराम की कमाई का है।
मातईमुहु हरामुन, खाना तेरा हराम का है। अलबिसु हरामुन, तेरा लिबास हराम का है। मातईमुहु हरामुन, तेरा पीना हराम का है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर अमल से पहले इखलास का होना ज़रूरी है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है और इंसान के लिए वही है जिसकी वो नीयत करता है। कुर्बानी अल्लाह की रज़ा और तक़वे के हुसूल का ज़रिया है। कुर्बानी का मकसद इखलास, अल्लाह की रज़ा और तक़वे का हुसूल है। अगर ये नहीं तो फिर हमारी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर कुर्बानी करने वाला जब कुर्बानी करता है तो कुर्बानी के जानवर के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं अल्लाह ताला उतनी उसको नेकियां अता फरमाता है और उतने अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, उतने अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करता है। जहाँ पे अजर व सवाब बेबहा है, बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें इस बात पर पाबंद किया है कि तमाम आमाल जितने हम करते हैं उसमें इखलास का होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर अमल इखलास के साथ और अपनी रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक बख्शे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।